ऐसी ही है कि एक 22 साल की लड़की जो एक अधेड़ उम्र यानी कि लगभग उसकी जो व्यक्ति की उम्र थी 80 साल के करीब थी, 75 से 80 साल के बीच की उम्र थी उसकी, जिसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाती है, वो भी एक ऐसे लालच में जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वैसे आमतौर पे ये लालच बहुत सारे लोग देते हैं। तो चलिए क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं, और इसमें जो घटना होने वाली है बेहद दर्दनाक होने वाली है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करूं उससे पहले आप सभी भाइयों से बहनों से निवेदन है कि जो भी अगर चैनल पर हमारे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की कहानी का सीधा सीधा रुख करते हैं। ये दिल्ली के एक पालनपुरा इलाका है। उसी इलाके की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम गीता होता है। गीता जिसकी उम्र 21 साल थी। 21 साल की उम्र में उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और तैयारी में जुट जाती है। वक्त गुजरता रहता है, तैयारी करती रहती है, और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे उसे उसके परिवार में जो लोग थे, आमतौर पर सभी लोगों को पता ही है कि लड़कों के ऊपर तो प्रेशर रहता ही है, साथ ही साथ लड़कियों के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि उनको जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं। गांव में तो लड़कियों की शादी कर दी जाती है, लेकिन जो शहर की लड़कियां होती है वो सेल्फ डिपेंडेंट होती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो खुद से कुछ करें। अब इसी प्रकार जो गीता है वो अपने सपने सजोए हुए इधर उधर भटक रही थी। वक्त के साथ साथ जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो नौकरी की तलाश में अपना सीवी यानी कि जो रिज्यूम होता है ला करके सबमिट करते हैं किसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी में, किसी दूसरे कंपनी में, तमाम लोगों के जब सबमिट कर लेती है, लेकिन वहां से कोई भी उसको सफलता हाथ नहीं लगती है, कोई भी नौकरी उसको जब नहीं मिलती है, थक हार के एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगती है। उसकी जो शिफ्ट थी सुबह के 9 बजे से थी और शाम के 7 बजे तक थी। आमतौर पे जो शिफ्ट होती है अपने अपने कंपनी वाले अपने अपने हिसाब से सेट कर किए रहते हैं, तो उसकी जो शिफ्ट थी 9 से 7 थी। अब वो सुबह में जाती है और शाम को वापस आती है। एक दिन जो गीता है वो जा रही थी और प्रतिदिन उसको एक व्यक्ति जो था जो उस पर नजरें टिकाए हुए था, जब भी वो जाती तो उसको देखता रहता, उसी को निरेखता रहता है, ताकि उसको लगे कि हाँ आखिर ये लड़की जाती कहाँ है। क्योंकि जो गीता थी दिखने में बेहद खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना था। जो लड़की थी उस प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए जब जाती तो जो व्यक्ति है जिसका नाम रामनिवास होता है और उसकी उम्र लगभग 77 साल के करीब थी, वो उस लड़की पे फिदा हो जाता है। और वो भी उसी पालनपुर इलाके में एक कॉलोनी है, उसी कॉलोनी में वो अपने खुद का मकान में रहता था, लेकिन वहां पर कोई भी उसका परिवार नहीं रहता था, क्योंकि वो एक बैंक से रिटायर्ड अधिकारी था। अब इधर लड़की उसके सामने से ही जाती, उसी गली से होते हुए व्यक्ति उसको देखता रहता अपनी बालकनी से बैठ करके। अब एक दिन जो लड़की है उसी बालकनी के बगल से गुजर रही थी, जब तो वो जो व्यक्ति है वो उस लड़की का पीछा करने लगता है। लड़की जब जा रही थी एक बस स्टॉप पर रुकती है, व्यक्ति भी जाकर के वहीं पर रुकता है। जो लड़की थी, लड़की उस दिन तो नोटिस नहीं करती है, लेकिन ये सिलसिला कई दिनों तक लगातार चलता है। जो गीता है एक जब वो नोटिस करती है कि जो व्यक्ति है वो बार बार आता है उसके पीछे। एक दिन वो बस स्टैंड पर खड़ी रहती है। वो उस दिन काफी डिप्रेशन में थी, क्योंकि उसको कंपनी से डांट पड़ी थी और उसके ऊपर प्रेशर था। प्राइवेट कंपनी में आमतौर पर सभी लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि इतना वर्कलोड होता है कि लोग रातों में जाग करके अपना काम करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर जो कंपनी का जो मैनेजर होगा, जो उसके ऊपर का जो अधिकारी होता है, वो डांट लगाता है। तमाम प्रेशर होते हैं जिसको लोग झेल नहीं पाते हैं। अब इसी को लेकर के जो गीता थी वो परेशान थी। इतने में जो बूढ़ा व्यक्ति है जिसका नाम रामनिवास है, वो उसी बस स्टैंड पे वो खड़ा रहता है। वो कहता है कि क्या हुआ, काफी तुम परेशान लग रही हो। तो जो लड़की है उसकी बात को वो इसलिए इग्नोर नहीं कर पाती है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो काफी बुजुर्ग था, इसलिए उसको लगता है कि हाँ ठीक है, अगर ये व्यक्ति अगर पूछ रहा है तो उसको बता देना चाहिए। और वो बात को बता भी देती है। वो कहती है कि वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जब ये बात रामनिवास सुनता है तो वो कहता है कि तुम मुझे अपना ही समझो, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरी कोई बेटी नहीं है, तो मुझे अपना ही समझो। अगर
तुम्हें बुरा ना लगे तो मुझे बता सकती हो, चलो आओ यहाँ पर बैठ करके। एक बगल के ही कॉफ़ी शॉप में जाता है, उसको कॉफ़ी के लिए इनवाइट करता है। लड़की काफ़ी स्ट्रेस में होती है और उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और जा करके उसकी जो बगल में जो कॉफ़ी की शॉप थी, उसी कॉफ़ी शॉप में दोनों बातें करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। अब वहाँ पर जो लड़की थी, उस लड़की से जो रामनिवास है उससे बातें करता है, उसकी परेशानी को जो समझता है तो उससे कहता है कि देखो मैं एक बैंक से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, अधिकारी हूँ, अगर कोई ऐतराज ना हो तो मैं चाहो तो तुम्हें नौकरी दिला सकता हूँ, वो भी सरकारी नौकरी, जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। जब ये बात गीता सुनती है तो उसको कुछ पल के लिए यकीन नहीं होता है, लेकिन जो वो रामनिवास था उसको काफी बेहद अच्छे तरीके से मोटिवेट करता है, बातें करता है और बातें करने के दौरान उससे ये तमाम वादे कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, तुम्हारे परिवार जो है वो अच्छा हो जाएगा। आजकल नौकरियां मिलती कहाँ हैं। जो लड़की वो कहती है कि नौकरी इतनी नहीं मिल रही है, अगर बताइए आपको नौकरी कैसे मिल जाएगी, मैं पढ़ाई में भी उतनी तेज़ नहीं हूँ जितना कि होना चाहिए, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो जो व्यक्ति है वो कहता है, यानी जो रामनिवास है वो कहता है कि तुम्हें कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें अपने सोर्स से नौकरी दिला दूंगा। जब ये बात गीता सुनती है तो वो काफ़ी खुश होती है। एक ये जो नौजवान जो लोग होते हैं, जो जिनकी उम्र होती है, वो इस बहकावे में काफ़ी आ जाते हैं। आमतौर पे आप लोग देखते होंगे कि जब आप किसी गली से, किसी बस स्टैंड से, किसी रेलवे स्टेशन से जब गुजर रहे होते हैं, किसी मार्केट से गुजर रहे होते हैं, तो देखते हैं एक वाइट कलर का पोस्टर लगा होता है जिसमें लड़कियों की आवश्यकता है, लड़कों की आवश्यकता है, रहना खाना फ्री है, ये तमाम तरह के ऐड दिए जाते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इसके बहकावे में ना आए, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से धांधली की जाती है। आप जब उस नंबर पे कॉल करेंगे तो जाएंगे, वहाँ पर बुलाया जाएगा, आपको बाकायदा बैठाया जाएगा और तमाम बातें आपसे की जाएगी, लेकिन और आपसे कुछ पैसे भी लिए जाएंगे। ये बताया जाएगा कि आपको 10 दिन में, 15 दिन में आपको जॉब मिलेगी, लेकिन वो 15 दिन के बाद जो फ़ोन है, जिस फ़ोन पे आपने बात किया था, वो फ़ोन ही बंद हो जाएगा। उस जगह पे जाएंगे जहाँ से आपको मिलवाया गया था, वो जगह ही गायब हो जाएगी। जगह तो रहेगी, लेकिन वहाँ पे जो आपने ऑफिस देखा था, वहाँ पे जो लोग देखे थे, वो लोग ही नहीं आपको मिलेंगे। उन लोगों का वही काम ही है। तो आप लोग इस बहकावे में बिल्कुल ना आए। अब जो लड़की है रामनिवास की बातों में आ जाती है। वक्त के साथ साथ समय गुजर रहा था, उसने कहा कि ठीक है अब मुझे चलना चाहिए, मुझे लेट हो रहा है। जो रामनिवास है वो कहता है कि ठीक है। अब इन दोनों का अक्सर उसी कॉफ़ी शॉप में मिलना जुलना होता है, बातें होती है। जो लड़की है उससे बाकायदा वो डॉक्यूमेंट वगैरह मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सोर्स लगा लूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे के देने होंगे। जो लड़की है वो कहती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं पैसे आपको कहाँ से दूंगी। अब इस पर जो रामनिवास है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम पैसे नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, बताइए कौन सा काम करना है। जो रामनिवास है काफ़ी देर चुप रहता है, उसके बाद फिर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। इस पर जो लड़की है थोड़ी सी झिझक जाती है, वो कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा काम नहीं करूँगी। तो जो रामनिवास है उसका डॉक्यूमेंट देता है उसको, कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकती तो फिर बताओ मैं किस बेस पे तुम्हारा काम करूँगा। अगर तुम मेरे साथ ऐसा करती हो तो फिर मैं जितनी भी रकम लगेगी, जितने भी पैसे लगेंगे, मैं अपने पास से लगाऊंगा और तुम्हारा काम जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूँगा। अब इस पर जो गीता है वो मान जाती है और उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। वक्त गुजरता है, कुछ समय गुजरने के बाद ये उसका प्रतिदिन का हो गया था। वो लड़की उसके कमरे पे जाती है, दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनते हैं और जो लड़का है, वो जो आदमी है, फिर उस लड़की को छोड़ देता है। वो लड़की चली जाती है, उससे तमाम वादे करता, तमाम बहाने बनाता कि आज ये हो गया है, आज इस वजह से नहीं बात हो पाई, आज इस वजह से काम नहीं हो पाया है, मैं जैसे ही आती है वैकेंसी में तुमको उसमें करा दूंगा। ये कहते कहते लगभग 1 साल से ऊपर का समय गुजर जाता है। अब इधर जो गीता है, गीता की जो कंपनी में जॉब कर रही थी, वो जॉब भी चली जाती है। तो इधर जो वो व्यक्ति है उसको, यानी कि जो रामनिवास है, वो गीता को कुछ पैसे दे दिया करता, जिससे जो गीता है उसका गुजारा हो जाता। गीता के पास भी तमाम समस्याएं थी, तो गीता वो पैसे लेती थी, अपने घर पे जाती थी और तमाम जो उसकी ज़रूरतें थी उसको पूरी भी करती थी।
लेकिन आखिर ये गीता कब तक, एक दिन उसको एहसास होता है कि ये मेरा शारीरिक शोषण कर रहा है, ये मेरा फ़ायदा उठा रहा है, बल्कि ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार भी कर रहा है और मेरे साथ ये जो वादे कर रहा है कि वो मेरी जॉब दिलाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये बात उसके दिमाग में 1 साल बाद आती है। जो लड़की है अब उसको एक दिन मना कर देती है कि वो जब कहता है कि उसको बुलाता है लड़की को अपने कमरे पे, तो जो लड़की है वो मना कर देती है सीधा सीधा। वो कहती है कि अब वो कमरे पे नहीं आएगी। तो वो जो व्यक्ति है उसको कहता है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द जॉब लगाने की कोशिश करूंगा। तो लड़की है वो कहती है कि तुम्हारे मैं बहकाव में नहीं आने वाली हूँ, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली हूँ, तुमने आज तक मेरा बहुत ही ज़्यादा फायदा उठाया। जो व्यक्ति है फिर उसको चिकनी चुपड़ी बातें करता है और फिर उसको कमरे पर अपने बुलाता है। बुलाने के बाद जब लड़की जाती है तो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ अगर शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे तो फिर सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। जब ये बात वो सुनती है लड़की तो थोड़ी सी डर सी जाती है। इतने में जो वो रामनिवास था अपना कैमरा फ़ोन उठाता है और फ़ोन में अपने गैलरी खोलता है और गैलरी में एक उसको वीडियो दिखाता है। वीडियो देखते ही जो गीता थी वो सन्न रह जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर ये क्या। दरअसल जो रामनिवास है जब वो दोनों संबंध बना रहे थे तो उसकी एक हिडन कैमरे से कहीं छुपा करके उसने वीडियो बना लिया था और वीडियो बना करके उसी वीडियो को दिखाता है गीता को। अब जो गीता देखती है तो वो मजबूर थी, विवश थी। अब इसी को लेकर के जो गीता है जब भी वो रामनिवास बुलाता था तब गीता उसके कमरे पे आती थी और वो उसके साथ शारीरिक शोषण करता था। जो गीता है आखिर वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि बदनामी का डर था। तमाम लोग थे जो उसको बदनाम करते, उसको रास्ते चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, तमाम समस्याएं होती। उसके माँ बाप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते, वो लड़की कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाती। जो लड़की है एक दिन सोचती है कि क्यों ना मैं इस व्यक्ति को ही रास्ते से हटा देती हूँ। तो वो एक दिन बाजार जाती है और वहाँ से एक धारदार चाकू खरीदती है और खरीद करके जब वो व्यक्ति यानी जो रामनिवास है उसको कमरे पे बुलाता है तो जाती है और जा करके वो दोनों प्यार भरी बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। जब शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं जो व्यक्ति था यानी जो रामनिवास था वो एकदम मदमस्त था। उसी टाइम पे जो गीता है वो चाकू निकालती है और चाकू से उसकी गर्दन को काट देती है। जो रामनिवास है वहीं पर तड़प रहा था, तड़पते तड़पते वहीं पर वो दम तोड़ देता है। और जो गीता है फिर कपड़े पहनती है और उस रामनिवास को उसी तरह बिना कपड़ों के नंगे ही उसी बेड पर छोड़ करके वहाँ से जाने लगती है। तब तक उसकी नज़र उसी कमरे में पड़े एक LED टीवी पर पड़ती है और उस टीवी को वो वहाँ से उठाती है, उठा करके सीधा सीधा ले करके अपने कमरे पे चली जाती है। इधर वक्त गुजरता है, उसकी बेटी जो है वो फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी लेकिन उसका बाप फ़ोन नहीं उठा रहा था, यानी कि रामनिवास जो था वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। जो उसकी बेटी यानी कि जिसका नाम रीमा था, रीमा कमरे पे पहुंचती है। कमरे पर पहुंच करके देखती है कि जो कमरे का दरवाज़ा है वो खुला हुआ था। अब गीता कमरे के अंदर जाती है तो देखती है जिस स्थिति में उसका बाप पड़ा हुआ था, उसको देख करके वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ को सुन करके जो आस पड़ोस के जो कॉलोनी के लोग थे वो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि जो रामनिवास है वो आपत्तिजनक स्थिति में यानी कि नग्न अवस्था में ही वो बेड पर पड़ा हुआ है और उसकी गर्दन से खून बह रहा था और खून से पूरा जो बिस्तर था वो लथपथ हो चुका था। फिर किसी ने थाने में फ़ोन किया। जब पुलिस आती है तो तमाम उसकी इंक्वायरी की जाती है और जब पुलिस आती है तो देखती है इधर उधर, लेकिन वहाँ से कहीं भी कोई भी सुराग नहीं मिलता है। अब जो पुलिस है आखिर वो परेशान है कि आखिर ऐसा कौन था कि जिसने इतना घिनौना कत्ल किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस स्थिति में रामनिवास पड़ा हुआ था उसको देख करके पुलिस को समझने में देर नहीं लगती है कि कहीं ना कहीं ये लड़की का मामला है। अब इसी को सोच करके जो पुलिस है वो वहाँ के जो CCTV कैमरे थे उसको खंगालने लगती है और खंगालते खंगालते उसमें जो लड़की है जिसको देखा जाता है कि वो लड़की वह घर में से निकल करके टीवी लेकर के भाग रही है। LED टीवी थी जिसको लेकर के वो भागती हुई नजर आती है। फिर आस पड़ोस के लोगों से पूछा जाता है तो कोई भी बताता नहीं है कि ये लड़की कौन है।
अब उस लड़की की तलाश जारी होती है। तलाश जारी होने के साथ साथ जो लड़की है यानी कि जो गीता है वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है, क्योंकि वो छुपी रहती है। जब पुलिस के हत्थे चढ़ती है, तमाम पुलिस का आप लोगों को पता ही है कि तमाम तरीके होते हैं जिसके आधार पर पुलिस पकड़ लेती है अपराधियों। जब पुलिस पकड़ लेती है तो फिर जो गीता है, गीता से पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो जो गीता है सारी कहानी A to Z जैसा उसके साथ हुआ था, जिस प्रकार का शोषण हो रहा था, जिस प्रकार की धमकी मिल रही थी, सारी बातें उसको लड़की को पुलिस को बताती है। जो पुलिस है सभी लोग सुनते हैं और सभी लोग जब सुन करके किसी को यकीन नहीं था कि आखिर ये कैसे हो गया। लड़की से पूछा जाता है कि तुमने जो किया इसका कोई तुम्हें अफसोस है। तो वो लड़की कहती है नहीं, मुझे इसका बिल्कुल अफसोस नहीं है। मैं एकदम थक चुकी थी, हार चुकी थी कि मैं करूँ भी तो क्या, क्योंकि ये मुझे प्रतिदिन ब्लैकमेल करता था और ब्लैकमेल करने के साथ साथ ये मेरे घर को बदनाम करने की, घर वालों को मारने की भी धमकी देता था। और जो पुलिस है उस लड़की को कस्टडी में लेती है और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। बाकी जो सजा है वो कोर्ट तय करेगा कि आखिर ये सजा इस लड़की को क्या मिलनी चाहिए, उसको बाइज्जत बरी कर देना चाहिए या फिर उसको सजा भी दी जाएगी। क्योंकि ये सीधा सीधा जो मामला था वो हत्या का था। अगर वो लड़की चाहती तो फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती और वहाँ पर जाकर के शिकायत करती, तो शायद वो व्यक्ति तो जेल की सलाखों के पीछे चला ही जाता, इस लड़की की जिंदगी बच जाती, ये जेल की सलाखों से बच जाती। तो आजकल जो ये घटनाएं हैं ये बहुत हो रही हैं। लोग लड़कियों के, जो लड़कियां होती हैं वो बहुत भावुक होती हैं, क्योंकि उनको कोई भी बहला फुसला सकता है। इसलिए जितनी भी हमारी बहनें हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आप अपना ध्यान रखें, इस प्रकार के बहकावे में आप बिल्कुल ना आए। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहानी के बीच में भी बताया, इस घटना के बीच में भी बताया कि आप लोग ये जो फालतू के ऐड लगते हैं, लोग कंपनियों का अपना प्रचार करते हैं कि इस कंपनी में लड़कियों की आवश्यकता है, 20,000 प्लस सैलरी है, रहना खाना फ्री है, तो आप लोग इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि इसमें आपकी ज़िंदगी खतरा है और आपके परिवार को भी खतरा है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज का जो कमेंट का जो सिलसिला है वो आज नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने कमेंट लिखा नहीं था। तो चलिए कमेंट का जो सिलसिला है वो कल रखेंगे। और बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।